राम जानकी वल्लभ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हो रही 6 दिवसीय श्री राम कथा। लखनऊ अर्जुनगंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित महामना शिक्षण संस्थान के प्रांगण में राम जानकी वल्लभ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 6 दिवसीय श्री राम कथा का हो रहा भव्य आयोजन। 20 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, शोभा कलश यात्रा व भव्य भंडारे का भी होगा आयोजन। सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं भक्त। स्वामी सुधीरानंद महाराज की मुखारविंद से श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं भक्त। सुधीरानंद जी महाराज कहते हैं कि श्री राम कथा हमें मर्यादा में रहना सिखाती है, साथ ही ये मानव का सही मार्गदर्शन भी करती है। जो मनुष्य सच्चे मन से श्री राम कथा का श्रवण कर लेते हैं, उसका लोक ही नहीं परलोक भी सुधर जाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बहुत सत्कर्मों के बाद ही मनुष्य का जीवन मिलता है। श्री राम और उनकी कथा मानव को मानव धर्म बताने वाली तथा समाज में मानवता की प्रतिष्ठा करने वाली एक दिव्य चेतना है। आज वर्तमान समय में परिवारों को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है, मित्रता कैसी होनी चाहिए। स्वामी सुधीरानंद जी महाराज कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण एवं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में मानव चरित्र के साथ श्री राम के ऐश्वर्य रूप लीला का भी वर्णन है। महामना शिक्षण संस्थान अर्जुनगंज दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित है। महामना शिक्षण संस्थान का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों के बच्चे को शिक्षित करना और मर्यादित हो और संस्कारवान बने, इसलिए लगातार शिक्षण संस्थान बेहतर कार्य कर रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय की विचारधारा को आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। शिक्षण संस्थान है। पूरी रिपोर्ट न्यूज़ 30 डेज के साथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम अर्जुनगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आए हुए हैं। जैसा आप देख पाएंगे, महामना शिक्षण संस्थान यहाँ पर जो बना हुआ है, इसमें एक प्रांगण में एक मंदिर, भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आप कैमरामैन मेरे साथ में आ जाइए, आपको हम दिखाते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आपको दिखाते हैं। आ जाइए सर। यहाँ पर राम दरबार की स्थापना की जाएगी। कैमरामैन साहब, आप जूम करके दिखाइए कि मंदिर की जो गुंबद की ऊंचाई है वो कितनी शानदार और कितनी विशाल है, आप दिखा सकते हैं। और आप हमारे साथ में इधर आइए, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, ये राम दरबार है। यहीं पर 20 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होगा, जिसके उपलक्ष्य में 6 दिवसीय श्री राम कथा इस समय चल रही है। जो शिशु मंदिर विद्या मंदिर यहाँ पर है, वहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम दरबार भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ की विशेषता यह है कि जो यहाँ पर बच्चे हैं, जो निःशुल्क हाई स्कूल में 80% से ज़्यादा लाते हैं, इस शिक्षण संस्थान में आ करके फॉर्म भरते हैं और उनका सिलेक्शन किया जाता है। और उन बच्चों की जो शिक्षा की तैयारी है, वो शिक्षण यहाँ पर उनको दी जाती। जैसा आप देख पाएंगे, पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रांगण बना हुआ है, इसमें जो बच्चे हैं वो देखिए आप खेल भी रहे हैं। हमारे साथ में सर हैं। सर, आप इधर आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें जानकारी दीजिए कि जो प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, वो कैसा कार्यक्रम है, और जो आपके यहाँ ये शिक्षण संस्थान चल रहा है, क्या कहेंगे सर? महामना शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सोच का प्रतिफल है। विचार में आया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक दृष्टि से अभावग्रस्त रहते हैं और उसके अभाव में उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, और वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों का परीक्षा के आधार पर चयन करके यहाँ पर उनको रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। और ये बच्चे 2 वर्ष तक 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए हाई स्कूल में 80% अंक पाना उनको अनिवार्य रहता है। परिवार की आर्थिक स्थिति 2.5 लाख से ऊपर वार्षिक नहीं होनी चाहिए। 2-3 व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं, उसके आधार पर इनका यहाँ प्रवेश लिया जाता है। और इन बच्चों को 11वीं 12वीं की शिक्षा के साथ साथ IIT और नीट की तैयारी कराई जाती है, प्रवेश परीक्षा की। और फिर बच्चे प्रवेश परीक्षा में तैयारी करने के साथ साथ बोर्ड की परीक्षा देते हैं। फिर इनका NIT, IIT और BTech इत्यादि में प्रवेश होता है। और ये BTech में जहाँ प्रवेश लेते हैं, वहाँ का भी शुल्क या शिक्षण संस्थान वहन करता है। विचार ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, आध्यात्मिक और
नैतिक शिक्षा से ओतप्रोत हों, उनका सर्वांगीण विकास करने की योजना है। और उसी आध्यात्मिक शिक्षा का एक अंग यह मंदिर निर्माण है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 20 तारीख को होनी है। सर, छात्रों के लिए तो ये व्यवस्था है, जो छात्राएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए क्या आपके यहाँ संस्थान में व्यवस्थाएं हैं? महामना शिक्षण संस्थान में बालिका प्रकल्प भी संचालित है। जिस आधार पर बच्चों का प्रवेश होता है, वही आधार बच्चियों के प्रवेश का भी होता है। वे बच्चियां इस समय 30 बच्चियां लगभग माल एवेन्यू क्षेत्र में एक फ्लैट में, 2 फ्लैट है उसमें रह करके और इसी प्रकार से वो भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। वहाँ से भी प्रतिभाशाली बालिकाएं आगे, कोई आईआईटी में प्रवेश पाई है, कोई बीटेक में प्रवेश पाई है और वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर करीब कुल 25 बच्ची यहाँ हैं। जी सर, जो मुख्य आयोजक हैं, आप उनके बारे में भी जरूर बताएं दर्शकों को। आयोजक देखिए, यहाँ पर व्यक्ति कोई नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जो इस समय अखिल भारतीय सह कार्यवाह हैं, उनके सोच का यह परिणाम है। और उन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ से पढ़े हुए कुछ छात्रों को ले करके और बैठ करके योजना रचना बनाए कि क्यों ना हम सभी महामना के स्वप्नों को साकार करने के लिए इस प्रकार की एक संस्था खोलें, जहाँ पर जिनको आवश्यकता है ऐसे बच्चों को, जो विपन्न हैं, निर्धन परिवार से हैं, निर्धन छात्र हैं, ऐसे बच्चों को कुछ सामाजिक सहयोग से कुछ सहयोग करके हम सभी और उनके जीवन में उत्कर्ष लाएं, इस प्रकार का विचार करके उन्होंने किया। तो यहाँ पर वर्तमान समय में इस संस्था के सचिव के नाते श्री रंजीव तिवारी जी, जो खुद आईआईटी बीएचयू से किए थे और कालांतर में कई स्थानों पर जाकर के उन्होंने अपना व्यवसाय किया, कुछ नौकरी किया, पुनः आकर के वो सामाजिक सेवा में पूरी रुचि के साथ लगे रहते हैं। और विशेष करके महामना शिक्षण संस्थान में ऐसे लोगों का कुछ ग्रुप है जो उनके इष्ट मित्र हैं और भी बीएचयू से पढ़े लिखे लोग, वे सभी इसको चलाने में, संचालित करने में सहयोग देते हैं। जी सर, जिस तरह से मंदिर का ये भव्य मंदिर बन रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रांगण में ही बन रहा है, तो बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बच्चे शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति से भी जुड़ें। शिक्षा और आध्यात्मिक शक्ति दोनों आवश्यक है। सनातन हमारा चिर पुरातन है और नवीन भी है। जब देखिए तो नवीनता उसमें दिखलाई देती है। तो हमारे बच्चे आध्यात्मिकता से भी जुड़े रहें, इसके निमित्त यहाँ राम जानकी वल्लभ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राम जी का परिवार और भगवान शंकर की स्थापना, माता सरस्वती का, दुर्गा माता का और गणेश भगवान को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 20 फरवरी को रखा गया है। जी तो हमारे साथ में सर थे, उन्होंने लगातार आपको बताया कि जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और इच्छा देकर के उनको देश और प्रदेश स्तर पर स्थापित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, दोबारा बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 38।